नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारत में कानून कैसे बनता है? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के कह देने से कानून बन जाते हैं? जी नहीं। आज हम जानेंगे लोकतंत्र के पावर हाउस यानी भारत की संसद के बारे में, जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल होंगे। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में नहीं बैठते, लेकिन वे संसद के अभिन्न अंग हैं। कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसके सदस्य जनता द्वारा वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 थी। वर्तमान में 18वीं लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 543 है। संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन कहलाता है। इसके सदस्य राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इसका अपना महत्व और उपयोगिता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 238 सदस्य राज्य व संघ शासित राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। आपको बता दूं, राज्यसभा में उन्हीं संघ शासित राज्य क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 84 के तहत सांसद बनने के लिए योग्यता, राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता: पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 में विहित प्रारूप पर शपथ लेता हो। तीसरा, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हों जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित की गई हैं। चौथा, राज्यसभा के लिए कम से कम वह 30 वर्ष की आयु का हो और लोकसभा के लिए कम से कम वह 25 वर्ष की आयु का हो। कल के लीडर बनने के लिए आज आपको संसद समझना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।